और किन कश्मीरियों को बदनाम कर रहे हो भाई? उन कश्मीरियों को जिन्होंने अपनी जान पे खेल के उन टूरिस्टों की जान बचाई। अगर गोदी मीडिया सच नहीं दिखा सकती तो कम से कम हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का जहर घोलना बंद कर दो। आप सब लोग खुद देखो किस तरह से कश्मीर के कुछ मुसलमानों ने उन हमारे हिंदू भाइयों की कैसे हिफाजत की। हालांकि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं हमारा, आप टेंशन मत लो मैडम, हमारा है। खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है वही साहब, ये यूनियन। आज के वक्त में मुझे बड़ा दर्द हो रहा है और बड़ा अफसोस हो रहा है कि क्यों मैंने अपनी 4 लाख सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल खो दिए। क्यों मैं आज उन मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठा सक रहा, क्यों मेरी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच रही। इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का मुझे सपोर्ट ना करना भी है। मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि कई सौ गोदी मीडिया चैनल जो मुसलमानों को कश्मीर में आतंकी हमले का जिम्मेदार बता रही है, कश्मीरियों को आतंकी हमले का जिम्मेदार बता रही है, जबकि इस आतंकी हमले का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है इस देश की सरकार। कैसे उस कश्मीर में आतंकी घुसे जहां लाखों सैनिक तैनात थे, और ये देखो बीजेपी किस तरह से ये हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रही है। ये लोग उस इंसान का कार्टून बना के दुनिया को दिखा रही है कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। जैसे ही कश्मीर में ये टेरर अटैक हुआ, वैसे ही इन बीजेपी वालों ने इनका एजेंडा शुरू कर दिया। यानी कि इन्होंने सिर्फ कुछ ही मिनटों में इनका ये पोस्ट आ गया कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। इससे साबित क्या करना चाहते हो साहब? कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्फ बोर्ड के बिल को छुपाने के लिए एक नया मुद्दा ला लिया गया और हर गोदी मीडिया सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि मुसलमानों ने मारा, हिंदू को मारा, कि हिंदू होने की वजह से मारा, मुसलमान ने मारा। अरे भाई, आतंकवाद ने मारा। जो चीज मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ वो शायद ही बहुत कम न्यूज मीडिया वालों ने दिखाए होंगे, और गोदी मीडिया तो इसको दिखा ही नहीं सकता क्योंकि उनके पापा नाराज हो जाते। जब कश्मीर में ये सारा हादसा हो रहा था, जब कश्मीर में आतंकी उन टूरिस्ट को मार रहे थे, तभी एक मुस्लिम नौजवान जिसका नाम था नजाकत अली, उसने अपनी जान पे खेल के 11 से ज्यादा टूरिस्टों को बचाया। और एक मुस्लिम नौजवान जिसका नाम था आदिल शाह, उस बेचारे ने तो उन आतंकवादियों से अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। वहां लोकल सुनने में आया है कि ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की, और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। यानी कि उसने खुद के सीने पे गोली खाना मंजूर किया, तो फिर भी लोग कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं, कश्मीरियों को बदनाम कर रहे हैं। वो तो हर तरह से उन सारे लोगों के साथ है। एक भी कश्मीरी ऐसा नहीं था जिसने इसको अच्छा कहा होगा, बल्कि हर कश्मीरी मुसलमान, हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस चीज को एक टेरर अटैक मानता है, जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये फिर भी हुआ। और हुआ भी कौन से देश में, जब ये कुछ अनभक्त और ये न्यूज मीडिया वाले इसको विश्व गुरु बताते हैं, भारत को ऐसा बताते हैं कि बस पूछो ना। लेकिन फिर भी हमारे देश में टेररिस्ट आए कैसे? अब जिस नजाकत अली ने हमारे हिंदू भाइयों को बचाया है, इनके घर वालों का एक बयान आप लोग सुनिए। एक्चुअल जो आतंकवादी लोग थे वो हिंदू को ही टारगेट किए थे, हिंदुओं का नाम पूछ के उनको गोली चला रहे थे। वो मुस्लिम यदि कोई व्यक्ति था तो उसको वहाँ से हटा दे रहे थे, लेकिन इस बीच भगवान का एक आशीर्वाद है कि एक मुसलमान बच्चा जो चिरमी में वहाँ से ठंडी के वुलन कपड़े बेचने आता है, जो हमारे परिवार से बहुत पहले से टच है, हमारे घर में किराए से रहता था, वो उसके द्वारा आज वहाँ हाथ पैर जोड़ के हमारे भांजे और इन 3 बच्चों को, परिवार को बचाया गया। वरना शायद आज हम लोग अपने परिवार को या अपने चिरमी के सभी जितने व्यापारी लोग गए थे घूमने बच्चे, उनको नहीं देख पाते। और फिर भी ये कुछ मुसलमानों के दुश्मन अभी भी मुसलमान को लगातार बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि जो लोग उस हादसे में, जो टूरिस्ट उस टेरर अटैक में शहीद हुए हैं, हम उनके लिए तो गम ही मना सकते हैं, और अल्लाह पाक से तो यही दुआ रहेंगी कि अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे। लेकिन ये गोदी मीडिया और ये सारे न्यूज़ चैनलों ने अगर कुछ दिखाना था तो यही दिखाना था कि इसका जिम्मेदार कौन है, ये आतंकवादी आए कहाँ से, इनको किसने सपोर्ट किया, ये सब कैसे हुआ। उस कश्मीर में हुआ जहाँ हजारों की तादाद में हमारे देश की आर्मी तैनात रहती है। अगर आप लोग मेरा ये वीडियो शेयर कर सकते हो तो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस चीज़ की तहकीकात अच्छे से होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें मुझे ऐसा भी लगता है कि वक्फ बोर्ड को लेकर
ये एक साजिश है। अब मैं तमाम ही मुसलमानों से एक बात कहूँगा, आप लोग हमारे चैनल टीम साजिद रिएक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब भी कभी ऐसा मुद्दा होगा तो कोई मुसलमानों के हक में बोलने वाला नहीं रहता। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर बताना। ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम।